उधर अब बात करते हैं रूस में हुए आतंकी हमले की। मॉस्को ने इतिहास का सबसे बड़ा और भयानक आतंकी हमला जो है वो देखा है। आपको बताएं कि हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली है। वहीं इस कायराना हमले के बाद 5वीं बार सत्ता में आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद गुस्से में है। बताया जा रहा है कि इस हमले का बदला लेने के लिए पुतिन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। बहुत मुमकिन है कि रूस की जवाबी कार्रवाई में दुनिया का भूगोल बदल जाए। क्या होने वाला है इसके बाद, आईएसआईएस का क्या हश्र होगा, देखिए इस रिपोर्ट। इस्लामिक आतंकवाद की आग में झुलस गया रूस। आईएसआईएस के दिए जख्मों से लहूलुहान हो गया रूस। जी हां, मॉस्को के क्रोकस सिटी सेंटर से आई जो तस्वीरें इस वक्त दुनिया की निगाहों के सामने हैं, उसने पूरी दुनिया को खौफ से भर दिया है। आतंकियों ने जो खूनी खेल मॉस्को के क्रोकस सिटी सेंटर में 6000 बेगुनाहों के बीच खेला है, उसने पूरी दुनिया में एक बार फिर आतंकवाद के खतरे को लेकर डरा दिया है। रूस से आई तस्वीरें इतनी डरावनी हैं कि मजबूत से मजबूत दिल वाले लोग भी इन तस्वीरों पर एक नजर डालने से कतरा रहे हैं, क्योंकि जिस आतंकी हमले में अब तक 70 बेगुनाहों ने अपनी जान गंवा दी है, वहां मौकाए वारदात पर खून इस कदर बहा है कि पूरा रूस गम, गुस्से और उबाल की आग में धधक रहा है। इस आतंकी हमले में अब तक 70 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन ये आखिरी आंकड़ा नहीं है। मरने वालों की तादाद अभी और भी बढ़ने की आशंका है, क्योंकि आतंकियों के अंधाधुंध फायरिंग में 150 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। जख्मी लोगों की हालत इतनी बुरी है कि इस बात की आशंका पुरजोर है कि आने वाले वक्त में मरने वालों की तादाद और भी बढ़ सकती है। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआईएस के नाम के एक आतंकी संगठन ने ली है। उसने क्रोकस सिटी सेंटर में मौत का खुला खेल खेलने के बाद बयान जारी करते हुए कहा कि मॉस्को के क्रोकस सिटी सेंटर में मिशन को अंजाम देने के बाद उनके साथी सुरक्षित रूप से अपने ठिकानों पर वापस आ गए हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि इस आतंकी हमले को जिन 5 आतंकियों ने अंजाम दिया था, उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन साल 2011 के बाद से रूस पर हुए अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले को लेकर रूस की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। रूस की कई मीडिया एजेंसी ने दावा किया है कि ये दावा झूठा भी साबित हो सकता है, क्योंकि आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने के लिए आईएसआईएस ने जिस टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है, आईएसआईएस ने काफी लंबे वक्त से ऐसे टेम्पलेट का इस्तेमाल नहीं किया है। जबकि दूसरी तरफ कई मीडिया रिपोर्ट्स इस आतंकी हमले के लिए जिसे आतंकी संगठन को जिम्मेदार बता रही है, वो इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी आईएसआईएस है। बताया जाता है कि ये संगठन ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान से संबंधित है। ये 2014 के अंत में पूर्वी अफगानिस्तान में उभरा। ये क्रूर हमले के लिए कुख्यात है। अमेरिका ने इसे 2018 में भारी नुकसान पहुंचाया। आईएसआईएस को लेकर जो सबसे बड़े चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक साल 2018 में ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सेना ने इस आतंकी संगठन को अफगानिस्तान में जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद से यह आतंकी संगठन अपने अंत के करीब पहुंच गया था, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद इस चरमपंथी गुट ने दोबारा ताकत जुटा ली। इस दावे में इसलिए भी दम है क्योंकि 2018 के बाद आईएसआईएस ने 2021 में काबुल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जबरदस्त हमला किया था, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक और कई नागरिक मारे गए थे। इसके अलावा भी आईएसआईएस ने सितंबर 2022 में काबुल में रूसी दूतावास पर एक घातक आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये दावा किया गया है कि उसने मॉस्को में हुए इस आतंकी हमले को लेकर करीब 1 महीने पहले ही रूस को चेताया था, लेकिन रूस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। वहीं दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क रूस इस आतंकी हमले के बाद से ही बौखलाया हुआ है। उसने पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी है।
बताया जा रहा है कि आतंकवाद के फन को पूरी तरह से कुचलने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पूरी तैयारी कर ली है। रूस इस आतंकी हमले को लेकर इतना गंभीर है कि पुतिन के आदेश के बाद स्पेशल फोर्सेस यानी FSB और इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई और रूस इस आतंकी हमले के जिम्मेदारों को घर में घुसकर मारने की पूरी तैयारी कर चुका है। लेकिन सवाल यही है कि जिस आतंकवाद की आग में इस वक्त रूस जल रहा है उसकी पहचान नई नहीं है और बड़ी मुश्किल ये है कि एशिया से लेकर पूरी दुनिया तक इसके तार फैले हैं। सवाल है कि इस कत्लो गारत के लिए रूस आखिर कहां-कहां चढ़ाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के शहीदी पार्क में प्रदर्शन, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडी गठबंधन का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के राजघाट पर बीजेपी ने किया प्रदर्शन, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है बीजेपी। प्रदर्शन में बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोपहर 12 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। संबित पात्रा का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला, कहा भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है, भ्रष्टाचारियों को सजा जरूर मिलेगी। गुलाब सिंह पर ईडी की छापेमारी पर बोले सौरभ भारद्वाज का विपक्ष को जेल में डालना चाहती है बीजेपी, लोकतंत्र अब तानाशाही की राह पर। ईडी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का बयान, कहा घोटाले का पैसा कहां गया, हमारे पास कोई पैसा नहीं मिला। एक सवाल बार बार उठ रहा, मनी ट्रेल कहां है। इस 2 साल में बार बार चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का केजरीवाल पर हमला, का जिस व्यक्ति पर इतने बड़े आरोप हों उसे पद से हट जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल पर सम्राट चौधरी का बयान, कहा मोदी सरकार में नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी। कैश फॉर क्यूरी मामले में सीबीआई का एक्शन, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के घर सीबीआई की छापेमारी, कोलकाता समेत कई ठिकानों पर सीबीआई की रेड। बंगाल में टीएमसी मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के आवास से 40 लाख रुपए कैश बरामद, ईडी ने मंत्री के फोन समेत कई अहम दस्तावेज किए जब्त, मंत्री को पूछताछ के लिए बुला सकती है ईडी। जेडीयू ने संभावित उम्मीदवारों की सूची की जारी, लिस्ट में लवली आनंद, देवेश ठाकुर, लक्ष्मी कुशवाहा समेत 16 उम्मीदवारों के नाम। बीजेपी नेता वाई विजेंद्र का बयान, कहा मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है जनता, भारत की जनता को मोदी पर विश्वास। भूटान से स्वदेश रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी, हवाई जहाज तक प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ना है भूटान के प्रधानमंत्री। बिहार में पुल हादसे पर डिप्टी सीएम विजय कुमार का बयान आया सामने, पुल विशेषज्ञों की टीम करेगी जांच, रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई। भारतीय नौसेना ने मुंबई पुलिस को सौंपे 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरे, 16 मार्च को आईएनएस कोलकाता ने समुद्री लुटेरों को पकड़ा था। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट पर पुलिस, चुनाव को लेकर पुलिसकर्मियों को दिए गए सख्त निर्देश। असम पुलिस और नागालैंड पुलिस के साझा ऑपरेशन, नशीले पदार्थों की तस्करी के सरगना को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के झांसी में 2 लोगों ने की एक शख्स की हत्या, पैसों के लेन देन को लेकर गला दबा कर दिया हत्या को अंजाम, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस का साझा ऑपरेशन, इनको सफलता मिली है, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया, बदमाश पर कई मामले दर्ज। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर जीटी रोड पर पलटी बस में सवार 25 यात्री जख्मी। झारखंड के लोहारदगा में बस की ट्रक से टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, करीब 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी। उत्तर प्रदेश के एटा में टला बड़ा हादसा, 33,000 वोल्ट की लाइन का खंभा 11,000 लाइन पर जा गिरा, किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। यूपी के रायबरेली में हाईवे पर आपस में टकराए 2 ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, ये बताया जा रहा है क्लीनर की मौत। रूस में आतंकी हमले पर बोला अमेरिका, कहा हमने रूस को किया था आगाह, हमले में यूक्रेन का हाथ नहीं।